हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से चयनित सूची में नाम वालों की बड़ी मुश्किलें, क्योंकि जिनके नाम हैं उनमें एक हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ था। लेकिन कॉमन नंबर मिलने से यहाँ भीड़ बढ़ने वाली है। नंबर कॉमन मिले या प्रश्न डिलीट हों, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तय है। इसका एक सबसे बड़ा कारण हम आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित सूची में नाम है वो जो हाई मेरिट कट ऑफ लेकर बैठे हैं उनको भी परेशानी है, जो बीच में है उनको भी परेशानी है, जो लास्ट में है उनको भी परेशानी है। इसका कारण क्या है, साफ साफ आपको बताते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सबसे पहली बात, यदि 4 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर कॉमन बढ़े तो पहले इस बात पर आ जाइए आप। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 नंबर आपने कॉमन दे दिए यहाँ पर, तो उन 4 प्रश्नों में से, ये 4 प्रश्न हैं, इन जरूरी नहीं है कि वो 4 प्रश्न अभ्यर्थी ने पहले से गलत कर रखे हों। तो उनमें से हो सकता है किसी के 3 प्रश्नों पर पहले ही अंक जुड़े हुए हों, हो सकता है किसी के 2 अंकों पर पहले ही अंक मिले हुए हों, और हो सकता है किसी को 4 पर पहले अंक मिले हुए हों। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चल सकते हैं कि किसी अभ्यर्थी को 2 पर पहले अंक मिले हुए हैं और 2 पर उसके क्वेश्चन गलत थे, उसको अंक नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में जब 4 अंक कॉमन दिए जाएंगे तो उसके 2 सवाल और बढ़ जाएंगे। आप समझिए, यहाँ पर एक बार फिर समझिए। मान लीजिए 4 प्रश्न हैं, 4 पर किसी के 4 सवाल गलत हैं और 4 सवाल गलत है, तो उस व्यक्ति के तो 4 नंबर सीधे सीधे बढ़ गए, 4 नंबर। लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है कि 4 प्रश्नों में से किसी का एक भी सवाल सही ना हो। हम 50-50 मानकर चलते हैं। हमने माना 4 में से 2 प्रश्न के ऊपर आपको पहले से ही नंबर मिल चुका है। अब बाकी 2 प्रश्न आपके सही नहीं थे, लेकिन जब कॉमन नंबर बटे तो आपको ये दोनों भी मिल गए। अब ये 2 नंबर बढ़ने से आप समझ सकते हो ओबीसी के छात्र बढ़ेंगे, जनरल के छात्रों की भी संख्या बढ़ेगी और एससी के छात्रों की भी संख्या यहाँ बढ़ना तय है। तो 2 अंक यहाँ फिर भी हर स्थिति में बढ़ेंगे। अब कुछ महानुभाव ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाए, जो 3 प्रश्न हिंदी के हैं वो भी डिलीट कर दिए जाएं और जो 4 प्रश्न और हैं वो भी डिलीट कर दिए जाएं, जिनके जो भी विवाद का प्रश्न है उसको डिलीट कर दिया जाए। तो ऐसे अभ्यर्थियों से ये पूछा जाए कि यदि ऐसा होता है तो आप मोटा मोटा लेकर चलिए कि 150 में से मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। अब जब 6 क्वेश्चन को डिलीट करा तो अब मेरिट कितने में से बनेगी? 144 में से। 144 में से 60% और 65% पर जो बच्चा पास हो रहा होगा, आप समझिए इस बात को, 144 का 60% और 144 का 65%। तो जो बच्चा पहले 97 पर पास हो रहा होगा वो अब 95 पर पास हो जाएगा। तो यदि आपने कॉमन नंबर दिए तब भी उसको 2 नंबर मिल गए, और यदि आपने प्रश्नों को डिलीट कर दिया तो जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 150, जो प्राप्तांक के मैक्सिमम मार्क्स 150 नंबर, वो भी तो घटकर 144 रह गए, उसका परसेंटेज भी कम हो गया। तो जब 97 वाला बच्चा 95 पर पास हो गया तो 2 नंबर से कितनी भीड़ इसमें इन हो गई, आप इस बात को समझिएगा। तो ऐसे भी अभ्यर्थी क्वेश्चन को डिलीट करने का प्रयास करवा रहे हैं जो चयन सूची में नहीं थे या उन बॉर्डर लाइन पर हैं, तो वो और उनके वो क्वेश्चन भी गलत हैं। तो वो दोनों ही स्थिति में उनकी बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हुए तो वो कम मार्क्स के आधार पर पास हो जाएंगे, और यदि उन्हें पहले ही यदि उन्हें नंबर मिल गए, कॉमन नंबर मिल गए, तो भी उनकी बल्ले बल्ले है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तो यहाँ तय है। अब कोई अभ्यर्थी पहले 90 नंबर पर पास हो रहा था तो वो यहाँ पर 88 नंबर पर पास हो जाएगा। अब आप समझिए, जहाँ अभी आपने लिस्ट देखी थी, जो लिस्ट आई थी उसमें 0.2, 0.203, 0.105 पॉइंट से बच्चा बाहर निकल रहा था वहाँ पर। अब ऐसे में सीधे सीधे आप किसी को 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर यदि आप बांट देंगे तो यदि आपने डिलीट करे तो भी प्रॉब्लम होगी, यदि आपने कॉमन बांटे तो भी डिलीट होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि एक ऐसा उपाय निकाले। मेरी जो व्यक्तिगत राय है, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं आपको यहाँ पर एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ इस बात का। वो ये है कि ना तो गवर्नमेंट क्वेश्चनों को डिलीट करे और ना ही गवर्नमेंट क्वेश्चन को कॉमन नंबर दे। जैसे कि आप बड़ा मोटा मोटा ले लीजिए, जैसे गोरखनाथ वाले क्वेश्चन पर विवाद है,
तो वहां पर आप कॉमन नंबर ना दीजिए किसी को। ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने वो गोरखनाथ या मत्स्येंद्रनाथ लगाया है, मान लिया मत्स्येंद्रनाथ पर ए ऑप्शन पे था और बी पर गोरखनाथ था, तो आप उत्तर कुंजी में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 143 है किसी भी सेट में, एक तो आप उत्तर कुंजी में लिख सकते हैं 143 में का ए अथवा बी। इसका मतलब है किसी ने ए ऑप्शन लगाया हो तो ठीक है, बी ऑप्शन लगाया हो तो भी ठीक है, लेकिन वहां पर किसी ने सी और डी लगाया हो तो उसका नंबर नहीं बढ़ेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों का एक नंबर से ही शांति मिल जाएगी, ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यदि ऐसी स्थिति में, जैसे कि एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय आय, तो वहां पर विवाद है कि प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उपभोग, तो वहां पर आप ए और बी में उसको बांट सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन का उत्तर कुछ भी हो सकता है, वो तो एक्सपर्ट का पैनल है, हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक राय है जहां पर यहां पर यदि हमें इन छात्रों को भर्ती में अंदर आने से रोकना है तो सीधी सी बात है कि आप सोचिए यदि 2 नंबर मिलने से कोई शिक्षा मित्र अगर यदि अंदर होता है लिस्ट में, तो वो सीधा सीधा जनरल की सीट को कट ऑफ करेगा। एमआरसी रूल के तहत वो अपना ओबीसी के भी छात्रों को रिप्लेस करेगा, वो एससी के छात्रों को भी रिप्लेस करेगा। यदि कोई अधिक जिसकी एकेडमिक अच्छी होती है, यदि कोई ऐसा छात्र यहाँ अंदर आ गया तो आप समझिएगा वो सभी को रिप्लेस कर देगा। यहाँ कास्ट वाइज खत्म हो गई हैं चीज़ें। भर्ती की मेरिट जो बनी थी वो रैंक के हिसाब से बनी है, और रैंक किसी भी छात्र की अपनी अपनी कास्ट में भी पड़ सकती है, तो आप समझिए इस बात को। तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार को चाहिए ना तो कॉमन नंबर दे ना डिलीट नंबर दे। जहां पर ऑप्शन को लेकर विवाद है, याचिकाकर्ता ने कहा कि जी इसका ए नहीं है बी है, तो उसने भी उत्तर एक ही बताया है वहां पर कि इसका उत्तर बी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उत्तर ए अथवा बी कर दे। तो ऐसी स्थिति में विवाद भी खत्म हो जाएगा और कानूनी संगत रूप से कानूनी रूप से चीजें सही भी हैं। लेकिन क्योंकि यूजीसी के पास मामला गया हुआ है, अब यूजीसी केवल क्या करेगी, यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है, यूजीसी केवल आपको यह बताएगी कि इसका उत्तर इन निम्नलिखित में से क्या सही है। बाई चांस यूजीसी ने यह कहा कि ये प्रश्न गलत है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कॉमन नंबर देना लाजमी पड़ जाएगा। लेकिन यहां पर यूजीसी के जो पैनल है वो एक्सपर्ट वाद विवाद की स्थिति में हिंदी इंग्लिश में, न्यायालय में हमेशा इंग्लिश वाला क्वेश्चन मान्य होता है, हिंदी वाला क्वेश्चन मान्य नहीं होता है। तो जो इंग्लिश में यदि उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, तो उसका वहां पर एक उत्तर निकल के आएगा, लेकिन वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट को, और कोर्ट के बाद कोर्ट फिर दोबारा से कहेगी पीएनपी से कि आप इन क्वेश्चनों के ऊपर विचार विमर्श करिए। तो ऐसी स्थिति में जो कोई दोबारा से गेंद पीएनपी के पाले में आनी है, तो जो पीएनपी को चाहिए तो विवाद को खत्म करते हुए ऑप्शनों में आंसर की को बांट दिया जाए और सभी को कॉमन नंबर ना दिए जाए, ना ही क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाए। और यही इस बात का बहुत सीधा सा सॉल्यूशन है। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।